देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी के विधायक जी की बात मैंने बीजेपी को भी सुना, मुझे लगता है वो बिल्कुल अपनी जगह कुछ, हाँ, वो दुरुस्त हैं। नहीं, बीजेपी को तो आनंद आ रहा होगा। बीजेपी तो चाहती है कि विपक्षी एकता में पलीता लग जाए, लेकिन बीजेपी को का चाहना और हमारा मिलना ना मिलना ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होगा, ना बीजेपी के चाहने से, ना मांगने से, ना मन्नत से कुछ होगा। बीजेपी की बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं अभी जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी बोल रहे थे, मैं उनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। मैं बिल्कुल ये बात कहने को तैयार हूँ और आपके चैनल पर स्वीकार भी कर रहा हूँ कि जिस तरह दिल्ली की जनता ने एक चुनी हुई सरकार दी है और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, और उनके सारे अधिकारों का हनन करके एक व्यक्ति के हाथ में वो सत्ता सौंप दी जाए, तो ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। मगर इसका फैसला कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और जो आम आदमी पार्टी के बीच में जो भी लोग आपस का पुल का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसको देख रही है। ये बात पक्की है। लेकिन दूसरी बात ये भी पक्की है ऐश्वर्या, मैं बताना चाहता हूँ रीजनल पार्टीज के तमाम अपने साथियों को, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा बीजेपी से लड़ने में रीजनल पार्टीज को मदद की है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का विषय हो। हमने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाते हुए रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ बड़ा दिल दिखाते रहिए, देव शोन यू द बड़ा गेट। बीजेपी, आचार्य जी माफी चाहता हूं, आपने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने आपको बड़ा दरवाजा दिखा दिया है। आप बीच में बोल पड़े। नहीं आचार्य जी, बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में नहीं। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने आपको बड़ा वाला दरवाजा दिखा दिया है। मैं ये नहीं, वो ठीक है, वो उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों, आप हमारे साथ खड़े हों, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, तो भाई हम कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी, लेकिन आपका भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। आप भी अगर बिल्कुल ये कहेंगे कि दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, तो कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी सारी चीज़ें छोड़ सकती है? अगर अखिलेश जी की पार्टी ये कहेगी साहब उत्तर प्रदेश बिल्कुल छोड़ दो, तो बस अखिलेश जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, भाटी जी बताइए। आचार्य जी बोल रहे भाई हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, आप दरवाजा मत दिखाओ। तो ये तो दोनों तरफ से, कुलदीप जी होल्ड ऑन, कुलदीप जी होल्ड ऑन, आप दोनों तरफ से, कुलदीप जी होल्ड ऑन, कुलदीप जी, देश पहले पार्टी बाद में है, तो आप छोड़ दो। कुलदीप जी आप छोड़ दो, उनके लिए देश पहले छोड़ दो। कांग्रेस को क्यों बोलते हो? आप छोड़ दो। हाँ, बहरहाल वो आप दोनों के बीच की बात है। जो भी जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, हाँ, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता पे हमला हुआ, हाँ, जब लगा कि लोकतंत्र पे हमला है, तो आम आदमी पार्टी ने उस पर समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर उनका समर्थन किया। ओके, पॉइंट टेकन। ओके, ठीक है विधायक जी, ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट समझ गए। जनता देख रही है, जनता डिसाइड करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, पार्टी साथ खड़ी होती है। ओके कुलदीप जी, भाटी जी, आचार्य जी बोल रहे हैं दिल बड़ा रखिए, 30 नहीं देनी 20 सीट दे दीजिए, दरवाजा क्यों दिखा रहे हैं? भाटी जी स्वयं दादा आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, एक बात तो मैं पहले आपसे और डॉक्टर अजालोक से कहना चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। अब ये 23 तारीख को बैठक हो रही है गठबंधन की। गठबंधन के दल और गठबंधन के दलों के नेता तय कर लेंगे किसको क्या छोड़ना है, किसको क्या मिलना है, किसको कितनी सीटें मिलनी है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है? आप अपनी पार्टियों की चिंता कीजिए, दूसरी पार्टियों की चिंता आपको क्यों है? दूसरे डॉक्टर अजालोक जी ने इस पर बड़ी चिंता जाहिर की कि 20 पार्टियों को कैसे एक करेंगे, 20 पार्टियों में कैसे बांटेंगे सीटें। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो 44 पार्टियों के गठबंधन के साथ 2014 में सत्ता में आई थी। आप 44 पार्टियों को साध सकते हैं? आप 44 पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़े तो राष्ट्रवाद, देश प्रेम और बाकी 20 पार्टी भी अगर इकट्ठी हों तो वो अपराध, वो कुर्सी का लालच, ये कहाँ तक जो क्या इतनी दोहरी बातें जो है करना ठीक नहीं है। एक सलाह है, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं और हर तरह का अनुभव उन्हें है, लेकिन मैं उन्हें एक सलाह देना चाहूँगा। छोटा भाई हूँ उनका, मैं कोई सलाह देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कि आप बीजेपी के मीडिया के ट्रैप में कृपया ना फंसें।
ये आपसे यही तो कहलवाना चाह रहे हैं कि ये आपस में लड़ें। जिनका गठबंधन होने जा रहा है, जिनके बीच में कोई सहमति होने जा रही है, जिनकी मीटिंग प्रस्तावित है, वो पहले ही चैनल पे तू मैं करने लगेंगे, तो आपको इतनी जल्दी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। अपने नेताओं पर भरोसा रखिए। 1 versus 1 नेताओं कांग्रेस के versus अंदर SP। पूरी योग्यता है, पूरा अनुभव है। आ रहा हूं वो अजय जो जी। भी निर्णय लेंगे बहुत सही लेंगे। और आखिरी बात मैं ये कह दूं, आखिरी बात ऐश्वर्य जी मैं ये कह दूं आराम से बोलिए। कि लगभग 225 सीट ऐसी हैं लोकसभा की जिनमें सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई है। वहां कोई क्षेत्रीय दल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस को पहला फोकस तो उन 225 सीटों पर करना चाहिए। आप उन 225 में कम से कम कांग्रेस जवाब दे। अगर आ गए, आचार्य जी तो जवाब इस दे, उसके देश बाद आ रहा में हूं। अजय आलोक जी आ रहा हूं। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस जवाब दे। 3 लोग लास्ट में से एक वाक्य रह गया मेरा, हाँ, एक बोलिए, वाक्य बोलिए। रह गया। बोलिए। बाकी नहीं 350 रहने सीट दूंगा। लगभग बचती हैं। उनमें कहीं कहीं क्षेत्रीय दल मजबूत है, तो वहां आप दिला बड़ा करने की कोशिश करें, कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। उन 325 में से भी तो आपको सीटें मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि 325 से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो इन सीटों को जीत के आप 150 तक 200 तक पहुंचने की कोशिश कीजिए।